हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रिलेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले एरीज देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। वाओ। तो एरीज जो आपके पर्सन है अभी वो इस रिश्ते में थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है। उन्हें वो डिसाइड करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले अपने लव लाइफ की तरफ जाना चाहिए, रिश्ते को सुधारना चाहिए, या जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, जगलिंग करना बंद कर देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना है। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि एरीज जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी जो है जो जगलिंग फेज में है उस कंफ्यूजन से, उस परेशानी, उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए अपने परिवार और फैमिली के साथ, या जिनके साथ उन्हें अपने परिवार जैसी वाइब्स आती हैं, खुशियां मिलती हैं, उनके साथ थोड़ा सा वेकेशंस पर जाना चाहिए, हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो खुश हो सकें, उनका माइंड डाइवर्ट हो सके। और जो परेशानी, जो दुविधा, जो हलचल उनके दिमाग में चली हुई है रिश्ते को लेकर, तो धीरे धीरे करके वो खुशियां उन्हें वापस मिल सकें और इस रिश्ते में वो नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये रिश्ता जो है खुशियों के साथ आगे बढ़ेगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते से होंगी। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रही है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप उनको यूटिलाइज करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इमोशंस में नहीं बहते, तो ये रिश्ता आपके लिए जो है वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए और उनके लिए एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और थोड़ा सा अपना मन में जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी, जो परेशानी है इस रिश्ते के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए वो फैमिली और परिवार के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उनका मन शांत हो सके, पीस मिले, सुकून मिले और वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और सारी चीज़ें वापस से मिल सकें। तो देखते हैं एरीज, सॉरी गाइस, पाइसेस देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हमारे कार्ड्स आए 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि या तो आप उनके पास टूर ट्रैवल करके आए, जर्नी कर मतलब एक ट्रैवल करके आप उनके पास आए, या फिर ट्रैवल करके वो आपके पास आए ताकि आपस में आमने सामने खुलकर बातें हो सके, क्लैरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके। आमने सामने बातें होंगी तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी, जो रिश्ते में कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होगी और धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं
कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, इसमें कन्फ्यूज़न है, वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, तो इस चीज़ को छोड़ने के लिए उन्हें पहले अपने आप को प्रिपेयर और रेडी तैयार होना चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अचानक से डिसाइड और वो जल्दबाजी में आकर इसमें कोई भी एक्शन ना लें, थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, समय दें, वक्त दें, और जब वो डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं या इस रिश्ते में ठहराव लाने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तो वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें और थोड़ा सा ये डिसाइड करें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी और तैयार है। तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी इसमें एक्शन ना ले। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है सिक्स ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अभी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आपको अभी वेटिंग पीरियड में रहना चाहिए, अपने पार्टनर का वेट और इंतजार करना चाहिए कि कब ये कन्फ्यूज़न दूर होगी, कब वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे, कब चीज़ें सही होंगी और उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और उन पुराने हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षण को, पुराने पलों को याद करते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये दुख के बादल खत्म होंगे, जो ये वेटिंग पीरियड चल रहा है वो खत्म होगा और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिल हो सकता है। तो ऐसा वो अभी सोच रहे हैं, ऐसा वो विचार कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उन्हें अपने पार्टनर का वेट और इंतजार करना चाहिए ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो उनसे बातें कर सके और धीरे धीरे करके सही समय आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, टेम्परेंस, द डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप भी अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि टूर ट्रेवल करके या तो आप एक जर्नी करके चल के वो उनके पास आए या फिर आप उनके पास जाएं, ताकि आमने सामने बात होंगी तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम एक दूसरे के बीच में चल रहा है, वो कन्फ्यूज़न दूर होगी और धीरे धीरे करके ये एंजाइटी, स्ट्रेस खत्म होगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा और चीज़ें सही हो सकती हैं वो। और एरीज, आप अपने पार्टनर से ये भी चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेकर है, जो भी गलत हैबिट्स हैं या फिर कह सकते हैं एडिक्शन है, लस्ट है, चाहे वो स्मोकिंग की है, गैम्बलिंग की है, ड्रिंकिंग की है, नेगेटिव लोगों में बैठने की, खुद नेगेटिव है, उनके नेगेटिव लोगों के साथ एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में वो थोड़ा सा अपनी हैबिट्स में आप सुधार लाएं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपने विल पावर को बढ़ाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, एक दूसरे पर कंट्रोल करना छोड़ें ताकि और इस काम को करने के लिए वो परिवार और फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेंगे, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेंगे या परिवार वालों का, दादा परदादा का या फिर माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए अपने फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में अपने गुस्से को, एंगर को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो ना तो वो बहुत ज़्यादा
इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति ये दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ना ये दिखाएंगे कि वो बिल्कुल ही उन्होंने बातों को बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल बंद कर देते हैं तो उनको महसूस होता है कि उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि उनका जो आप जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, एक जो पैर है उनका पानी में है और एक पैर जो है जमीन पर है, यानी कि पत्थर पर है। तो चीजें डगमगा रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो वो चाहते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए वो इसमें बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें। जो अपने फैमिली इश्यूज हैं, जो घर के प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक सीमित रखें, ताकि उनका इफेक्ट रिश्ते पर ना पड़े। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। आप देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एरीज, इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है, चलिए देखते हैं। हमारे पास कार्ड आए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, जो इस रिश्ते में उनकी ईगो हर्ट हो रही थी, माइंड गेम मैनिपुलेशन चली हुई थी, तो उस ईगो को, उस अहम को, उस घमंड को छोड़ते हुए, इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को जो एक दूसरे के प्रति था, उसको खत्म करते हुए वो इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर वो अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, चाहे वो एरीज में है या उनके पार्टनर में है, और क्योंकि या फिर अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो ये समझौता कर लेते हैं कि आगे कोई भी उनकी तरफ से इस तरह की रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें नहीं आएंगी। वो अपनी एडिक्शन को, अपनी लस्ट को छोड़ते हुए, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को छोड़ते हुए इस रिश्ते में मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, अपने पैसे के ऊपर भी काम करेंगे, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के ऊपर भी काम करेंगे, और लव, अपने रिलेशन पर भी ध्यान देंगे। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इसमें आएंगी। और वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस से आ जाए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि वो इस रिश्ते में वापस आने के लिए डिटेल्स ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए, इस लड़ाई झगड़े को, इसमें अहम को, इस ईगो को छोड़ते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, और ये रिश्ता स्टेबल और स्टेबिलिटी की तरफ और कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका जो है ऑब्स्टिकल आ सकती हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा एक दूसरे की स्टार्टिंग में ईगो हर्ट भी हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे करके सारी कंफ्यूजन दूर होगी, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं एरीज, इसमें यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स ही आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द लवर्स, द टावर, डेथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हिडन लव भी दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो आप समय रहते इसमें डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, और जो रिश्ता टूट चुका है या ख़त्म होने के कगार पर है, तो इसमें या तो ओवर थिंकिंग को छोड़िए, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उनको ट्रांसफॉर्म कीजिए, उनको बदल दीजिए, या फिर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ प्यार को मत देखिएगा, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद है, आपके ग्रह भी आपका साथ नहीं दे रही हैं, सातों जो ग्रह हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, अनब्लॉक, उसमें आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। जो
रिश्ता बिगड़ रहा है, अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसमें काफ़ी तो इसका जो है मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं कि या तो आप कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा। इस रिश्ते को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए ख़त्म करने के लिए भी सही है। आप इसको ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप अपने जॉब की तरफ, बिजनेस की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं या फॉरेन में जाना चाहते हैं, फॉरेन का अपना सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इस रिश्ते में वापस आना है तो पहले पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, समय के साथ उन चीज़ों को चेंज कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो परेशानी और दुविधा दे रहे हैं। नहीं तो ये रिश्ता आगे जाकर आपको के लिए टॉक्सिक बन सकता है। डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना है, धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, खुलकर बातें करनी है, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। अदरवाइज ये रिश्ता आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पहले क्लैरिटी लाइए, एक दूसरे से आमने सामने खुलकर बातें कीजिए। जो भी परेशानी है, जो भी कंफ्यूजन है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जो भी है, जैसा भी है, आप एक दूसरे के साथ बातें कीजिए, तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज ये रिश्ता आपके लिए परेशानी बन सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।